डॉक्टर बनना एक बड़ा ड्रीम है और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगानी पड़ती है। डॉक्टर बनके तुम बाकियों की हेल्प करते हो एंड साथ ही साथ में अपने करीबी लोगों की भी हेल्प करते हो एंड साथ में अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील कराते हो। मैंने खुद दिन रात मेहनत करी तब जाके मैं नीट क्लियर कर पाया और आज मैं एक डॉक्टर हूँ। पर जब तुम डॉक्टर वर्ड सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप लोगों की जान बचाने का सीन आता है। लेकिन डॉक्टर बनना एक सिंपल डिग्री नहीं, एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें तुम्हें टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करने होते हैं एंड तुम्हें इसके रिटर्न में क्या मिलने वाला है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी एमबीबीएस के बाद खत्म नहीं होती। उसके बाद तुम पीजी करोगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, फेलोशिप करोगे एंड विद टाइम तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी एंड तुम्हें पता नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया। तुम अभी नीट दे रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर तुम ये नहीं पता होगा कि क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी आगे की फील्ड से, तो तुम शायद एक गलत रास्ते पे हो। बिकॉज जब हमारी एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं तभी हम सही से काम कर पाते। तो आज की वीडियो में तो मैं सारी सैलरीज बताने वाला हूँ, एक एमबीबीएस ग्रेजुएट की, पीजी की, सुपर स्पेशलिस्ट की, साथ ही में बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सब की जो भी सैलरीज होती हैं वो सारी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर पार्थ गोयल। मैंने नीट 2019 में क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 223 एंड मैं पिछले 7 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो देखो, जब तुम नीट में सिलेक्ट होकर एमबीबीएस में जाओगे तो तुम 4.5 साल एज ए स्टूडेंट रहोगे एंड तब तुम्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। बट लास्ट के 1 ईयर में जब इंटर्नशिप चल रही होगी तब तुम्हें सैलरी मिलना चालू हो जाएगी। अब इंटर्नशिप की सैलरी बताऊं उसके पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि आज की वीडियो बहुत रिसर्च करके हमने बनाई है, एक डाटा निकाला गया है, तो तुम इस पे विश्वास कर सकते हो कि ये मैंने सही बता रहा हूँ, एक्यूरेट बता रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया का कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। अब देखो, इंटर्नशिप की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सैलरीज हैं वो 12,000 से लेकर 25,000 तक वेरी करती है। एम्स वगैरह में 30,000 रुपए भी मिलते हैं पर मंथ, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। बट जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे तुम्हें सैलरीज नहीं मिल रही होती हैं, बहुत कम मिल रही होती है, मतलब कि 2,000 या 10,000 रुपए बस। जो प्रीमियर स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, स्पेशली साउथ के, जैसे कि केरला हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे सैलरी 15,000 से 30,000 तक वेरी करती है। पर नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अमाउंट कम है, 10 से 15,000 के आसपास ही है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद तुम्हें ऑफिशियली एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद तुम्हारे पास बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब स्टार्ट करो और प्रैक्टिस में आ जाओ, या फिर एकेडमिक्स कंटिन्यू करके पीजी करो एंड किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाओ। तो चलो देखते हैं कि एमबीबीएस के बाद अगर तुम एक जॉब के लिए जाते हो तो तुम्हारी कितनी सैलरी होगी। तो अगर तुम्हारी एमबीबीएस के बाद जॉब लग जाती है तो प्राइवेट सेटअप में तुम अराउंड 40,000 से लेकर 70,000 रुपए कमा सकते हो पर मंथ, जबकि गवर्नमेंट सेटिंग में थोड़ी सैलरी ज्यादा होती है, 55,000, 60,000 से लेकर 80,000 तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली या बॉम्बे में सैलरीज बहुत वेरी करती हैं, कहीं पर तो 25,000 है तो कहीं पे 3 लाख। पर रूरल एरिया में गवर्नमेंट की अगर तुम सीट उठाते हो तो ये यूजुअली रेगुलेटेड ही होती है, ये 55,000 के आसपास रहती है। अब मान लो कि तुम जॉब की जगह एकेडमिक्स कंटिन्यू करते हो और पीजी करते हो, 3 साल की अपनी ट्रेनिंग लेते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमडीएमएस के दौरान ट्रेनिंग के टाइम पर 70,000 से लेकर 1,20,000 तक की सैलरी मिल जाती है। और ये 3 साल के कोर्स में हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 5-10,000 रुपए का। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काफी कम भी हो सकता है, 30,000 से लेकर 90,000 के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल मॉडल क्या है, स्टेट टाई-अप्स कैसे हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। एमडीएमएस करने के बाद ज्यादा डॉक्टर सीनियर रेसिडेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। वहां पर सैलरी एवरेजली 1.2 से 1.8 लाख पर मंथ होती है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो एक एनेस्थेटिस्ट है तो उसकी 80,000 से 1.3 लाख तक सैलरी रहती है, जबकि हाई डिमांड स्पेशलिटी जैसे कि रेडियोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी, इनकी सैलरी 2 से 2.5 लाख के बीच में रहती है। और साइकेट्री जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, वहां पे सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में रहती है। फिर जब तुम एमडी के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे जैसे कि डीएम या एमसीएच, तो ये ट्रेनिंग लगभग 3 साल की होती है। एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में तुम्हें 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। इसके बाद जब तुम डीएम या एमसीएच कर लेते हो तो तुम्हारी सैलरी काफी जंप हो जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1.5 से लेकर 2 लाख पर मंथ मिल जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 से लेकर 5 लाख तक जा सकता है, स्पेशली अब तुम कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसी फील्ड्स में। प्राइवेट टर्शियरी सेंटर में एक और सिस्टम होता है प्रोसीजर बेस्ड बिलिंग, मतलब जितने ज्यादा प्रोसीजर तुम करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी अर्निंग्स होगी। बेसिकली जितनी ज्यादा तुमने दवाइयां बेची, जितने ज्यादा तुमने टेस्ट करे, जितने ज्यादा तुमने कमाई करी हॉस्पिटल की, उसका एक कट तुम्हारे को एज ए कमीशन चले जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया तो क्या डॉक्टर 1.5-2 लाख ही कमाता है, बस इतने में खत्म हो जाता है। नहीं बेटा, ऐसा है कि ना, ये तो तुम्हारे को मैंने एक सैलरीज बता दी। अब इसके बाद जब तुम्हें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो तुम अपना प्राइवेट सेटअप खोलोगे। अब प्राइवेट सेटअप खोलोगे तो तुम एक आदमी से अगर तुम 500 रुपये फीस चार्ज करते हो और उसके जो भी दवाई वगैरह पे तुम मिला के 1,500 रुपये का कमीशन भी कमाते हो, तो तुम 1,500 इंटू अगर तुम 100 लोगों को देखते हो, तो 100 तो खैर काफ़ी हो जाएंगे, पर फिर भी अगर तुम 100 को देखते हो तो तुम्हारे 1.5 लाख पर डे के बन रहे हैं। ठीक है, अगर तुम 50 लोगों को देखते हो तो 1,500 इंटू 50 75,000 पर डे के बन रहे हैं, तो तुम एज ए डॉक्टर 30 लाख रुपये महीना, 50 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। लेकिन वो ये कि वो तब आता है जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी ओपीडी अच्छी रनिंग में चली जाती है, सुबह शाम आप बैठ रहे हो, आपको पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप आराम से इतना भी कमा सकते हो पर डे के। आप मैं आपको बता रहा हूँ 1-1.5 लाख रुपये महीना आराम से कमा सकते हो। तो वो जब आपको एक
एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप कमाते हो। अब तुम बोलोगे भैया चलो आपने एमबीबीएस का तो बता दिया, अब मान लो हमारा नीट क्लियर नहीं होता तो जो ऑल्टरनेटिव डॉक्टर्स होते हैं BHMS BUMS, तो इस टाइप के डॉक्टर्स क्या सच में कमा पाते हैं, कितना कमा पाते हैं? तो देखो सबसे पहले BDS जिसकी सैलरी अराउंड वही 50,000 पर महीना होती है, एंड ये देखो गवर्नमेंट सेटअप में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सब BHMS BAMS सबकी सैलरी सेम होती है। प्राइवेट में अब तुम जाते हो तो प्राइवेट में वहाँ पे जो है ना 15-20 हज़ार रुपये 25,000 रुपये ही देते हैं एक BAMS को BHMS को, तो इतना मैंने देखा है। पर हाँ BDS को तो काफ़ी देते हैं। BAMS की बात करिए अगेन तो तुम्हारा जो है ना पर साल का जो सैलरी है वो 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपये पर ईयर का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, बट स्टार्टिंग में कम ही मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट मत करना, 20-25 हज़ार से। तीसरा है BHMS जहाँ पे सैलरी 4 से 7 लाख के बीच में वेरी करती है पर ईयर, एंड BUMS में तुम मान सकते हो कि 2 लाख से लेकर 7 लाख पर ईयर सैलरीज वेरी करती है। पांचवा है BSMS जो कि है बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि 3 से लेके 5 लाख के बीच में सैलरी वेरी करती है। एंड चौथा है BVSC जो कि वेटरनरी साइंसेज है, जहाँ पे 3 से लेके 6 लाख पर ईयर ये सैलरीज वेरी करती हैं जब आप एक जॉब कर रहे होते हो। एंड विद टाइम फिर देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगा तो तुम भी जो है ना अच्छे अगर पेट्स भी देखने लगोगे, प्राइवेट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो तुम कमा सकते हो। बट हाँ देखो MBBS जितना नहीं कमा सकते ऑब्वियसली बात। अब देखो सैलरीज की बात तो हो गई, बट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर बनो लेकिन पैसे के लिए मत बनो। डॉक्टर बनो लोगों की सेवा करने के लिए, बाकी कोई और काम कर लो पैसे के लिए, ठीक है। मैं भी कुछ इस तरीके के काम करने वाला हूँ आगे जाके, तुम्हें इस चैनल पे शायद मिले, और एक मैं देश बदलो करके एक नया चैनल खोलने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें बात करने वाले हैं। एंड मेरा मोटो ये है कि मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ से कमाता हूँ एजुकेशन से तो मैं हेल्थ केयर फ्री में दे पाऊँ, एंड कुछ इसी मोटो से हम हेल्थ केयर फ्री में देने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रह, कुछ बढ़िया सा आने वाला है। बाकी आई वुड से कि देखो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो इसलिए शायद तुम वीडियो देख रहे हो, तो लिख के जाओ कि डॉक्टर तुम्हारा नाम, ठीक है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगे, कमेंट में लिख के जाओ कि आई विल बिकम डॉक्टर, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि अपने अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई हम डॉक्टर बनेंगे, एंड इस तरीके से तुम जो है अच्छे से एक नीट क्रैक करके एक डॉक्टर बनो और लोगों की सेवा करो। दैट्स इट। बट अगर तुम मोबाइल एडिक्शन से सफर कर रहे हो तो ये वाली वीडियो देखो, बहुत काम आएगी तुम्हारे।